हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन एक समान कभी भी नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को, उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को हासिल करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकल यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और हमें समझाया गया है कि हमें मसीही जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है, कैसे हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है। इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और आशीषों को ग्रहण करें। आज का पवित्र वचन, आत्मिक व्यक्ति का रहस्य। पवित्र वचन में उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुझे दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। मेरी प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाई उसे मिले तो इस बात का सुसमाचार फिरौन को मिला और वह प्रसन्न हुआ। उसने यूसुफ से कहा, जा अपने घर में गाड़ियां भेज और जाकर अपने परिवार को ले आ, और अगर वहां कुछ सामान हो तो उसका मोह मत करना, उसे छोड़ आना, क्योंकि मैं तुम्हें मिस्र में उत्तम से भी उत्तम चीजें दूंगा। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो मिस्री लोग थे वे इजरायलियों से घृणा करते थे और इजरायलियों का प्रथम रोजगार था वह था चरवाही करना। अब्राहम के वंश की पहचान थी कि वह चरवाहे थे, क्योंकि उनके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, गधे होते थे, और मिस्री लोग भी इनके परिवार से निकले थे। परंतु वे चरवाहों से घृणा करते थे, और ये घृणा करना तब से चल रहा था जब से शरीर और आत्मा का युद्ध चल रहा था। यानी एसाव शारीरिक था और याकूब आत्मिक था। याकूब चरवाहा था और एसाव धनुष्यधारी शिकारी था। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की पवित्रताई में, प्रार्थना में और परमेश्वर में एक अच्छे विवेक के साथ चलने वाला मनुष्य था। पवित्र बाइबल कहती है, जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को संबंध बनाने के लिए कहा, तब उसने कहा, मेरे मालिक ने तुझे छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया और मुझे आशीषित किया है। मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध चलता हूं और व्यभिचार करता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन तब मूसा के द्वारा नहीं आया था, क्योंकि मूसा ने इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए 400 साल बाद आना था। जब आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो कहाँ लिखा है कि सिगरेट ना पियो। अगर आप पवित्र बाइबल में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या ये पीना चाहिए? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए आपको विवेक दिया है जिससे आपको ये पता चलता है कि सिगरेट पीना पाप है, गुनाह है। इसी तरह से यूसुफ ने अपने विवेक को संभाल कर रखा और कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। इस कारण यूसुफ को वह व्यक्ति जो घृणा करने वाला था वह कहने लगा कि मैं तेरे परिवार को यहाँ लाने के लिए सरकारी गाड़ियां भेजता हूँ, और जो कुछ वहाँ है वह छोड़ देना, क्योंकि मैं यहाँ तेरे परिवार को उत्तम से उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर का यूसुफ पर एक बड़ा अनुग्रह हुआ था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर की बात को सुना, उसकी आज्ञाओं को समझा और उस पर चला और परमेश्वर के साथ वफादार रहा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आप भी यूसुफ के जैसा अनुग्रह पाएंगे। आमीन। प्रार्थना।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे यूसुफ की तरह पवित्रताई में, वफादारी में चलाइए, ताकि मैं आपके नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।